एक जनरल अप्रोच जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर की है ना, वो ये है कि अगर कोई यूनिवेलेंट है, मैं फिर आपको बोल दूं ये होलसोल नहीं है, एक जनरल अप्रोच है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सिल्वर आपको जनरली 2 2 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही दिखता है। गोल्ड +1 में है तो 2 4 है, तो इसको याद करने की नीड नहीं है। एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको। जैसे प्लेटिनम है, इसको आप याद कर सकते हो कि प्लेटिनम कभी भी अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में होएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने वाला है। और प्लेटिनम कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 में पहुंच गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने वाला है। ठीक है जी, फिर मैं कह रहा हूं इसको याद करने की नीड नहीं है, एक जनरल अप्रोच है ये। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लेटिनम है जैसे, और पैलेडियम और प्लेटिनम, ये प्लेटिनम 6 दिया है, ये फिक्स ही है, ये जनरली ऐसे चलता ही है। और कोबाल्ट +3 में 6, आयरन +3 में 6, लेकिन फिर कि ये एक जनरल अप्रोच है, ये ऑलवेज का रूल नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपके रेडॉक्स चैप्टर का ही कमाल है। ठीक है जी, रेडॉक्स चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखे ही थे, तो वही ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज अ नंबर दैट इज प्रेजेंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर, और पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब में आप इसको सीख कर आए ऑक्सीडेशन नंबर को। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेट और रिजल्टेंट चार्ज। ठीक है जी, कहां पर? ऑन द CMI। जैसे कि मुझे बोलेगा कोई कि K3FeCN6 में, इसके आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? +3 लिखूंगा, ये x लिखूंगा, -1 6 बार लिखूंगा, बिकॉज साइनाइड का जो चार्ज है -1 है। और टोटल आप देख पा रहे हैं इस पे सम ऑफ चार्जेस 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया जी? +3। तो ये जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास 3 आ गया है। सिमिलरली मान लीजिए आप K2HgI4, जिसको आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नेसलर रिएजेंट बोला था, ये +2 हो गया। जो फर्स्ट डे और सेकेंड डे के एलिमेंट्स है उसमें फर्स्ट डे वाले ऑलवेज +1 और सेकेंड डे वाले ऑलवेज +2। तो मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और हेलाइड्स के लिए आपको पता ही है -1 4 बार आप लिखेंगे, 0 हुआ, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज 0, कंपाउंड। ये आंसर आपके पास +2 आ गया, तो मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +2 आ गया है। इट इज अ नंबर दैट प्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज which actually appears on the central metal atom or ion when it combines with the ligand। ठीक है जी, अब देखो जी, यहां जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम वर्ड टू वर्ड सोल्व कर लेते हैं। पहला पूछा है K3CO C2O4O3, ये ऑक्सलेट, आप इसको पहचाने। ठीक है जी, ऑक्सलेट है, तो आपसे कह रहा है कि ऑक्सलेट यहां लगा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो नंबर 1 में आपने क्या लिखा? +3, कोबाल्ट लिख लिया। ऑक्सलेट -2 है, तो 3 बार हुआ तो -6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आपके पास +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है। और किसी को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तरीका मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 हो गया है। सिमिलरली आप सेकंड नंबर पे चलें, ये अमोनियम टेट्राफ्लोरो कोबाल्टेट 2 है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अमोनियम +1 2 बार है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फ्लोरीन 4 है तो फ्लोराइड इज इक्वल टू 0 हो गया, x बराबर +2 आ गया। और फ्लोराइड एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी Cr लिख दिया गया है। क्रोमियम के बाद जो इथाइलिन डाइयमाइन है, एब्रीविएशन ऑफ इथाइलिन डाइयमाइन 000। क्लोराइड एंड क्लोराइड, एक है काउंटर एक है लिगेंड, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया? +3। तो इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास 3 आ गया है। सिमिलर वे में अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, सिमिलर वे में आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा टारगेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, यहां लिगेंड कितने हैं? टोटल इथाइलिन डाइयमाइन तो 2 है, डेंसिटी 2 है, क्लोराइड 2 है लेकिन डेंसिटी 1 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास दिख जाएगा। ये x हुआ, 0 हुआ, सल्फेट -2 हुआ, तो इस Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकला है। और 6 वोटर है
मोनोडेंटेट लीगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो अपनी, आगे ढेरों एग्जाम्पल और भी मिलने, इन पर हम एक बार फिर आ जाएंगे इनका नोमेनक्लेचर सेट करने के लिए। ठीक है जी, इन पर हम एक बार फिर आ जाएंगे इनका नोमेनक्लेचर सेट करने के लिए। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर? एंड उसी के साथ एक जो मैं आपको पहले भी सिखा रहा था, काउंटर आयंस। काउंटर आयंस, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लीगेंड अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिर वहीं चलेंगे हम लोग, FeCN होल 6 - 4। तो क्या कह रहे हैं जी, ये लीगेंड है, ये CMI है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लीगेंड अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो भाई और बहनों, ये आपके पास है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक होगी बात। द आयोनाइजेबल ग्रुप, मान लीजिए यहां पोटेशियम या सोडियम में से कुछ जुड़ा हुआ है, तो जो ये आयोनाइजेबल ग्रुप हुआ, जिसको आप पानी में डालने पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो आयंस फॉर्म में सेपरेट हो गया। द आयोनाइजेबल ग्रुप्स आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट, चाहे वो राइट लिखो चाहे लेफ्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर लेफ्ट लिखे जाएंगे तो वो कीटाइंस होंगे, और कहीं राइट हैंड साइड में अगर लिखे जाएंगे तो आपके पास एनाइंस होंगे। रूल ऑफ IUPAC है। तो यहां जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो ये FeCN होल 6 - 4 और काउंटर आयन आपके पास K+ है। तो अगर ऐसा एक और एग्जांपल आप अपने दिमाग में लेना चाहते हो तो CO वाटर 6Cl3। तो यहां सब चीजें पता चल रही हैं आपको। जो स्फीयर है वो ये वाला है, ठीक है जी, और ये भाई साहब काउंटर और आयोनाइजेबल आयंस हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर और ये सब निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी। चलिए इसके बाद की टर्म पे चलते हैं। सम कॉमन लीगेंड एंड देयर नेम्स, चार्ज, डोनर एटम, नेम गिवन इन द कॉम्प्लेक्स। तो मोनोडेंटेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है साइनो। ठीक है जी, -1 इसका चार्ज है, डोनर एटम इसमें कार्बन है, और ये एम्बीडेंटेट है, आपको बताया था पहले, और एम्बी फाइल्स की कैटेगरी में गिना जाएगा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं तो। साइनो नाम है इसका, साइनाइडो भी बोल सकते हैं इसको आप। X- फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, -1 चार्ज है इसका, डोनर एटम X है इसका, हेलाइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो एटसेट्रा। H- हाइड्राइड है, -1 चार्ज है इसका, H डोनर है, हाइड्राइडो, ये NO2- है। ठीक है जी, चार्ज -1 है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन इसका डोनर है, ये लो जी नाइट्रो हो गया, ONO। ठीक है जी, ये नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और ये दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंटेट लीगेंड हैं। जब नाइट्रोजन डोनर हुआ तो इसको नाइट्रो बोल दिया, जब O डोनर हुआ तो इसको नाइट्राइट। और जब नोमेनक्लेचर करोगे ना, आयोपिक नोमेनक्लेचर, तो जितने भी नेगेटिव लीगेंड हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में O सफिक्स लगाते हो। तो साइनाइडो, हेलाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, आयोडाइडो, हाइड्राइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक है जी, ऐसे NO3- जिसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ चुके हो, तो ये नाइट्रेट है, ओरिजिनली ये नाइट्रेट है। ठीक है जी, तो जब ओरिजिनली ये नाइट्रेट है तो साफ सी बात है कि इसका नेम नाइट्रेटो हो जाएगा, और ये HNO3 का स्ट्रक्चर हुआ, और जैसे H निकला तो ये NO3- बन गया। जब NO3- बन गया तो यहां मुझे थोड़ा सा शक है कि जो नाइट्रेट का नाइट्रेटो बन रहा है वहां N डोनर ना होकर O डोनर होएगा, O डोनर होएगा। ठीक है जी, ऐसी हाइड्रोक्साइडो O डोनर है, NH2- AMINE अमाइन होता है, सफिक्स वो लगा दिया, अमाइडो, N डोनर है। SCN- इट इज थायोसाइनेटो, क्योंकि आपको पता है
CNS और NCS ये दोनों एक दूसरे के एम्बिडेंटेट लिगेंड है। तो जब मैं SCN माइनस लिख रहा हूं तो यह सल्फर डोनर है, सल्फर डोनर। ठीक है जी, इसको थायोसाइनेटो उल्टा कर दोगे आइसोथायोसाइनेटो बन जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो, ये लिखा हुआ है आइसोथायोसाइनेटो। इसमें नाइट्रोजन डोनर है, ये यहां शिफ्ट हो गया था, इसको यहां शिफ्ट कर देना आप लोग। ठीक है, एसीटेट एसीटेटो बन गया, ऑक्साइडो O-2। ठीक है जी, उसके बाद O2-2, ये आपका परोक्साइड है, तो इसको आप क्या कर देते हो, पर ऑक्साइडो, परोक्सो वैसे हो जाएगा लेकिन परोक्साइडो, परोक्साइडो। इसके बाद आपके पास है S-2 जो सल्फाइड है, उससे बनाओगे आप लोग सल्फाइडो। नेक्स्ट है सल्फाइट, तो उससे बन जाएगा सल्फाइट है ना, सल्फाइटो, सल्फाइटो। ओके, सल्फेट से सल्फेटो बन जाना है, -2 चार्ज है, ऑक्सीजन डोनर है, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि H2SO4 का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये 2 O ही बचते हैं जो डोनेट हो सकते हैं। थायोसल्फेट आपने सीखा था मेरे साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने सीखा था। तो थायोसल्फेटो जब हम बना रहे हैं तो वहां भी O डोनर ही है, कार्बोनेट में भी O डोनर ही है। और जब आप इमिडो की बात करते हो, सेकेंडरी माइंस आप यूं सोच लें, सेकेंडरी माइंस, तो सेकेंडरी माइंस के अंदर जो N है वो डोनर है, इसको इमिडो बोलते हो, इमिडो, IMIDO, IMIDO। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक बाइडेंटेट लिगेंड दिखाया था, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है ना, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है इसमें -2 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन एटम डोनर है, इसका एब्रीविएशन आपके पास जो है वो है OX। ठीक है ना, OX, OX, तो ये बन जाएगा ऑक्सिलेटो। और जब आप एसिटाइल एसिटोनेट कर रहे हो तो आपको सिखाया था पीछे जब मैं किलेशन सिखा रहा था, तो 2 डोनर एटम है यहाँ, तो इसको आप बोल देते हो एसिटाइल एसिटोनेटो के नाम से, ACAC इसका एब्रीविएशन है, -1 चार्ज है इस पर। ये लो जी, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 डोनर है। ऐसे आपके पास अगला है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ टिकना पड़ेगा। करना क्या है, आपने आपने एक ऑक्सैलिक एसिड के पीछे रिड्यूस्ड फॉर्म है ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल जब आप बनाओगे तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्साइम। ठीक है जी, ग्लाइऑक्साइम का जब आप एक ये H निकाल दोगे, आयोनाइज कर दोगे, तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सीमेट, ग्लाइऑक्सीमेट। और अगर इन पर मिथाइल मिथाइल लगा दिया जाए तो ये बनेगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है जी, ये डाइमिथाइल और ये N, ये N, ये O नेगेटिव, ये OH, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। तो हमें समझना क्या है, जो डोनर एटम्स हैं वो नाइट्रोजन भी हो सकते हैं और ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, तो इस पे हमें कुछ स्पेशली नहीं बोलना कि नाइट्रोजन एटम्स ही हैं, डिपेंड करता है। अगर निकल DMG बन रखा हो तो उसके साथ क्या होएगा, तो निकल DMG में आपको दिखा देता हूं कैसे बनता है। एक रोजी रेड कलर का कंपाउंड है, ये निकल हुआ, इसके साथ मुझे डाइमिथाइल, ठीक है जी, यहां डबल बॉन्ड, यहां N है, यहां डबल बॉन्ड या N है। ठीक है जी, यहां इसका OH है और यहां इसका O है। सिमिलरली जब मैं दूसरा वाला लिखूंगा तो मिथाइल लिखूंगा, C लिखूंगा, C लिखूंगा, मिथाइल लिखूंगा, इसके साथ डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। यहां मुझे इस पर जुड़ा हुआ O दिखाना है नेगेटिवली चार्ज, और यहां मुझे OH दिखाना है। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन डोनर्स हो गए। ठीक है जी, इसमें नाइट्रोजन डोनर आ रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इसको OH को अरेंज करके लिखता हूं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। तो एक तो किलेशन हो गया, फर्स्ट किलेशन, सेकंड किलेशन, थर्ड किलेशन, फोर्थ किलेशन, एक तो एक किलेशन हो गया, और दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई जो इसको स्टेबलाइज कर रही है, जो इसको स्टेबलाइज कर रही है।
तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ना क्लेशन भी हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी स्टेबल हुआ है, लेकिन मेन इशू क्या था कि डोनर एटम इसमें कौन है। तो दोनों नाइट्रोजन यहाँ डोनर एटम का रोल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने देख ही लिया था, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, मैंने पहले भी आपको बनाकर दिखाया था। ये इथाइलिन है, ये डाइअमाइन के आगे 3 एसीटेट जुड़ गए तो इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो, और यहाँ टेट्रा एसीटेटो हो जाएगा, टेट्रा एसीटेटो, ये हेक्साडेंटेट है। न्यूट्रल में अमोनिया, जिसको AMMINE नोमेनक्लेचर में काम आएगा। वाटर को एक्वा बोलना है आपने। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइट्रोसिल है। ये कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोला हुआ है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वहां थायोकार्बोनिल हो जाएगा, बस सल्फर एक्स्ट्रा जुड़ गया। फोस्फीन को फोस्फीन ही बोलोगे। ट्राइफिनाइल फोस्फीन, आपको याद होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बातें किया करते थे और बोलते थे कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन एक लीगेंड का काम कर सकता है, तो ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन लीगेंड का काम करेगा। थायोयूरिया, उसके बाद पिरिडीन, ये सब लोन पे डोनर्स हैं। यूरिया आप जानते हैं अच्छे तरीके से। ये इथाइलिन डाइअमाइन जिसका एब्रीविएशन EN है। ये 2 पिरिडीन है जिसका एब्रीविएशन DIPY है। ये आपके पास ओ फिनेंथ्रोलीन है, ओ फिनेंथ्रो ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन है। तो 0 चार्ज है इन पर। इथेन 1 2 डाइअमाइन, इथाइलिन इसको मैंने लिख दिया। डाइपिरिडाइल को DIPY लिख दीजिए आप। और फिर ट्राइडेंटेट के अंदर तो थोड़ा समझदारी दिखाइएगा, यहां आप NH2 लिख रहे हैं, ओके। यहां CH2 फिर एक NH लिख रहे हैं, फिर CH2 फिर NH लिख रहे हैं। तो ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ओके। तो हुआ क्या जी, 0 चार्ज है, 3 नाइट्रोजन के एटम है। डाई इथाइलिन की बात करें तो ये डाई इथाइलिन है, और यहां आपके पास ट्राई अमाइन है, तो इट इज डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। ये ट्राइडेंटेट लीगेंड बन गया। टेट्राडेंटेट में भी सेम हरकत करेंगे आप, बस एक NH2 CH2 के साथ एक्स्ट्रा लिख देंगे, ठीक है जी। तो समझ गए हो तो चेक कर लें एक बार। ये NH2 CH2 2 बार लिख दिया, फिर NH CH2 2 बार लिख दिया, फिर NH फिर CH2 फिर NH2 लिख दिया। तो 4 नाइट्रोजन डोनर हैं। ये पॉजिटिव लीगेंड्स हैं, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव, कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव लीगेंड कैसे पॉसिबल है, तो पॉजिटिव लीगेंड्स भी पॉसिबल हैं आपके सामने। लो जी, ये न्यूट्रल हैं लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इसको इथाइलिन बोलते हैं, इसको आप फिनाइल बोलते हैं। इसके बाद ये ऑर्गेनिक है, नेगेटिवली चार्ज, जिसको साइक्लोपेंटाडाइनाइल बोलते हो। साइक्लोफोर रिंग, पेंटा फॉर 5 कार्बन, क्लियर है। उसके बाद डाई फॉर 2 डबल बॉन्ड्स इन, और फ्री वैलेंसी या नेगेटिव चार्ज के लिए YL एनायन है। ये भी लीगेंड का काम करते हैं। चलिए अब है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। तो मैं कई बार ना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन जब बच्चों को बताता हूं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन जब बच्चों को बताता हूं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन जब बच्चों को बताता हूं तो एक सिंपल सी बात लिखता हूं, शेप, बस बात खत्म, या फिर ज्योमेट्री। तो वो सारे बच्चों को पता है कि जनरली कहां से शुरू हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री के एंगल वाले। दूसरा आपके पास टेट्राहेड्रल, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर ही। नेक्स्ट आपके पास ऑक्टाहेड्रल। बस इतनी बात आप समझ लें, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन समझ जाएंगे। स्पेशियल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड एटम which are directly attached to the CMI defines a coordination polyhedron about the central atom. The most common coordination polyhedron octahedral, square planar, tetrahedral, जो कि मैं आपको आगे बॉन्डिंग में जाकर बताने वाला हूं, ठीक है जी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बिना सोचे समझे आप एक बात बोल दीजिए कि ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। और अगर 4 है तो इसमें लड़ाई चल सकती है कि कौन स्क्वायर प्लेनर है और कौन टेट्राहेड्रल है, कौन स्क्वायर प्लेनर और कौन टेट्राहेड्रल है। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब हुआ अगर सेम टाइप के लिगेंड्स, ऑल लिगेंड्स आर सेम,
सारे लिगेंड सेम हो। तो एक एग्जांपल जिसको आप लगातार सीखते आ रहे हो उसको फिर लिख देते हैं जी। इसमें सारे के सारे लिगेंड सेम है तो इसको आप बोलेंगे होमोलेप्टिक। और जब लिगेंड्स आपके पास डिफरेंट हो जाएं, जब लिगेंड आपके पास डिफरेंट हो जाएं, लिगेंड्स आर डिफरेंट, तो उसको आप लोग हेटेरोलेप्टिक बोलेंगे। लाइक कोबाल्ट के साथ अमोनिया अटैच कर दिया गया है, क्लोरीन अटैच कर दिया गया है, तो ये आपके पास हेटेरोलेप्टिक, क्योंकि यहां दो डिफरेंट लीगेंड्स हैं। वो कौन कौन से, वो दो डिफरेंट लीगेंड आपके पास कौन कौन से, एक आपके पास लीगेंड है अमोनिया और दूसरा आपके पास है क्लोराइड। ठीक है जी। होमोलेप्टिक, all ligands आर सेम, हेटेरोलेप्टिक व्हेन द लिगेंड्स आर डिफरेंट। तो ऐसे पहचानने के लिए बोलेगा आपको वो। फिर आपके पास मोनो न्यूक्लियर एंड पोली न्यूक्लियर। जो मोनो न्यूक्लियर की बात करें और पोली न्यूक्लियर की बात करें ना, तो बड़ा सिंपल वे में आपको मोर्चा संभालना है। कैसे? कॉम्प्लेक्सेस इन विच ओनली वन मेटल एटम इज प्रेजेंट, NiCO होल 4, सिर्फ एक ही सेंटर हो जिसका, और वो जिसके अंदर सेंटर का नंबर ज्यादा हो। जैसे अमोनिया होल 5 कोबाल्ट पे जुड़ा हुआ है, इसको ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं, और यही सेम बाद में कॉपी पेस्ट हो गया है। तो जब सेंटर एक हो तो मोनो, और आपके पास सेंटर मोर देन वन हो तो पोली। complexes in which only one metal atom is present are known as the homonuclear complexes. Complexes in which more than one atom present are known as the polynuclear complexes. चलिए, अब है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं तो एक स्केल्टन बच्चों को बनाकर देता हूं। अगर आप उसको लिटरली वर्ड टू वर्ड ओबे कर लेते हैं, उसको वर्ड टू वर्ड ओबे कर लेते हैं, तो आप एग्जैक्टली सीख पाएंगे कि हमें नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैसे करना है। चलो जी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ना कीटायन लिखना है, और ये काउंटर होगा, ये आयोनाइजेबल होगा विदाउट नंबर। विदाउट नंबर मतलब अगर K4 है तो आपको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना, आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है। आपको पोटेशियम लिखना है, सिर्फ टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना। चलो जी, फिर आपको इमीडिएट बाद लीगेंड्स के नाम लिखने हैं। लीगेंड के नाम भी कैसे लिखने? अल्फाबेटिकली। लीगेंड्स के नाम भी कैसे लिखने? अल्फाबेटिकली। ठीक है जी। अल्फाबेटिकली लीगेंड लिखने के बाद उसमें भी आपको ध्यान क्या करना है कि जो भी आपके पास नेगेटिव लीगेंड होएगा उसमें एक सफिक्स ऐड कर दोगे। वो है ओ, जो मैं आपको पीछे बताकर आया था, नाइट्राइटो, सल्फेटो, क्लोराइडो। पॉजिटिव लीगेंड में आप लोगों ने एक सफिक्स जोड़ देना IUM, और न्यूट्रल लीगेंड में कोई भी नाम में चेंज आप नहीं करोगे। नाम में कोई भी चेंज आप नहीं करोगे, न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई भी चेंज आप नहीं करोगे। लेकिन कुछ नाम बाय डिफॉल्ट ही बदले हुए, लाइक अमोनिया को AMMINE, CO को कार्बोनिल बोल देते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को, NO को नाइट्रोसिल बोल देते हो, CS को आप थायोकार्बोनिल बोल देते हो। ये बाय डिफॉल्ट ही बदले हुए नेम है। इतनी बात समझने के बाद अब जो अगला फोकस और टारगेट हमारा रहेगा, अब आपको मेटल का नेम लिखना है। मेटल के नाम में भी एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर इधर कीटायन आ रखा है, अगर इधर कीटायन आ रखा है, मतलब ये पूरी की पूरी एंटिटी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो मेटल के नेम में एक सफिक्स लगा देना 8। कंडीशनल है, ऑलवेज नहीं है। मेटल के नाम में 8 तब लगाना है जब एंटिटी नेगेटिव हो, लेकिन उसी मेटल को लिखने में कोई चेंज नहीं करना अगर एंटिटी न्यूट्रल या पॉजिटिव हो।
एंटिटी न्यूट्रल या पॉजिटिव हो। ठीक है जी, एंटिटी न्यूट्रल या पॉजिटिव हो। तो K4FeCN6 हुआ, Fe हुआ, साइनो हुआ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये केटायन है। ठीक है जी, ये आपके पास एक एनाइनिक एंटिटी है। तो जब इसमें आयरन का नाम लोगे ना, तो आप इसको फेरेट बोलोगे, ATE ATE। उसके बाद तो काम बड़ा आसान हो रहा है। ठीक है जी, तो जब आप इसका नाम लिखेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आयरन है उसको आपने बोलना है फेरिट। चलो जी, तो इतना बात आपको समझ में आ गई कि 8 सफिक्स इसमें आपने लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव एंटिटी है। बस उसके बाद फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है। ठीक है जी, वो भी जब ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो। जब ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो तो रोमन में लिखना है, और पॉजिटिव हो, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव हो तो उसको रोमन में लिखना है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको अरेबिक में लिखना। अब आप कहेंगे अरेबिक तो हमें आती नहीं भाई, 1 2 3 में लिखना है। ये अरेबिक जिसको आप लगातार लिख पढ़ रहे हो। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके एंड में आपने खत्म करते हुए एनायन लिख डालना है। जहां बात पूरी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपने एनायन लिख देना है। जहां बात पूरी खत्म हो गई एंड में बिल्कुल एनायन आ जाएगा। अगर केटायन है तो एनायन नहीं होएगा, अगर एनायन है तो केटायन नहीं होएगा। हो सकता है दोनों ही ना हो सकता है दोनों ही ना हो। ठीक है जी, चलिए, ये इसने अपनी अपनी तरीका लगा रखा है कैसे नाम करना है कैसे नहीं करना है। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयोनिक, द पॉजिटिव चार्ज इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव आयन। पहले प्लस लिखना है फिर माइनस लिखना है। नंबर 2 आपको क्या करना है जी, नंबर 2 पे जाकर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, while naming the complex ion the number and name of ligand are given first followed by the name of central metal atom। पहले आपको ligand के नाम लिखने हैं और फिर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन न्यूमेरल्स में। नेमिंग द ligand, the number of each type of ligand is indicated by using the Greek prefixes like di, tri। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे करते थे, 2 साइनो तो डाई साइनाइडो। The prefix mono for the one molecule of a type of ligand is not generally used। जब एक साइनो है तो एक ही साइनो रहेगा ना, फिर मोनो साइनो थोड़ी बोलेंगे, तब आप मोनो साइनो नहीं बोलने वाले। नेक्स्ट, इफ द ligand इज नेगेटिवली चार्ज्ड देन इट्स नेम एंड विद। मैंने आपको बताया था, जैसे क्लोराइड तो क्लोराइडो रहेगा, फ्लोराइड तो फ्लोराइडो रहेगा, साइनाइड तो साइनाइडो रहेगा। ठीक है जी, तो ये सिस्टम चलता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्लोराइड इज नेम्ड एज क्लोराइडो, लिगेंड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरल प्रीफिक्सेस शोइंग द नंबर ऑफ लिगेंड्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल के लिए आप उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे डाई है तो उसका डी यूज नहीं करेंगे आप। ठीक है जी, और उसके बाद हम चलते हैं फॉर एम्बीडेंटेड लिगेंड। फॉर द एम्बीडेंटेड लिगेंड the point of attachment is always indicated by using either different name or by using symbol of the atom attached। मान लीजिए नाइट्रो जुड़ा तो इसका नाम रखेंगे तो आप नाइट्राइटोई, इसका नाम रखेंगे तो आप नाइट्राइटोई, लेकिन बाद में एन लगा देंगे आप, नाइट्राइटो एन। और अगर आपने इसको ONO तो ONO तो नाइट्राइटो O, और अगर नाइट्रो तो नाइट्रो एन। एक बार फिर सुन लें, ये नाइट्रो है तो जब नेम लिखेंगे ना तो नाइट्रो एन कर देंगे, सॉरी नाइट्राइटो एन कर देंगे, एक ही नाम फिक्स कर दिया आजकल, नाइट्राइटो एन। और इसको भी लिखेंगे नाइट्राइटो, लेकिन क्या लिख देंगे ओ, नेम सेम चलेगा। जैसे साइनाइडो तो सी लिख देंगे जब सी जुड़ा हो, साइनाइडो। आइसोसाइनाइड नहीं लिखते हम लोग, साइनाइडो, बाद में क्या लिख देंगे एन लिख देंगे अगर एन अटैच होएगा तो। और अगर कोई ब्रिजिंग है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं लेकिन फिर भी सीख लेना चाहिए, फॉर अ ब्रिजिंग लिगेंड प्रीफिक्स म्यू इज अटैच्ड टू द नेम ऑफ लिगेंड इफ देयर आर 2 और मोर ब्रिजिंग ग्रुप्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही टाइप के हों तो वे डाई म्यू, ट्राई म्यू, आगे आपको पता चल जाएगा नोमेनक्लेचर में। सेंट्रल का नेम जब एंटिटी नेगेटिव हो तो 8 लगाना है। व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड देन नो सफिक्स इज एडेड to its name, the name of central metal is written in such a way कि आयरन लगाना है। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड हो एंटिटी तो एंड में आपको
8 लगा देना, 8। ठीक है जी। क्रोमियम क्रोमेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, कॉपर क्यूपरेट, आयरन फेरेट, जिंक जिंकेट, निकल निकलेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, पैलेडियम पैलेडेट, इरिडियम इरिडेट, not irritate, iridate, and then osmium osmate, tin stenate, gold orate, silver argentate, pt platinate. The name of complex compound should not start with capital letter. Name of non-ionizable sphere is written as one word. Name of the non-ionizable sphere, इसकी पूरा एक सिंगल वर्ड रहेगा। ठीक है जी। और अब इनके नेमिंग की प्रैक्टिस है अगर आप देखना चाहें तो देखिए, पहली बात, अब सबसे पहले इसमें मुझे काउंटर देखना है, काउंटर इस साइड तो है नहीं, तो ये एंटिटी बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव हो गई है। फिर मुझे नाम रखना है पानी का, तो टेट्रा, फिर पानी का नाम एक्वा है, कॉपर क्योंकि नाम में चेंज आएगा नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे x + 0 - 2 0, तो x का वैल्यू +2, तो आप लिख देंगे रोमन में 2। एंड में सल्फेट है, हाँ जी है, लास्ट में पानी पड़ा हुआ है तो मोनोहाइड्रेट कर दें। सिमिलरली पोटेशियम लिखना, डाई पोटेशियम नहीं लिखना आपने। साइनाइड 4 है, टेट्रा साइनो की जगह आजकल जो चल रहा है साइनाइडो, और उसमें भी सी लिखते हैं आप, साइनाइडो सी। निकलेट क्योंकि एंटिटी माइनस है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं, +2 x - 4 0, x = +2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एक ही साथ हैं, यहां दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एक ही साथ हैं, तो जब दो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एक साथ हों तो पहले प्लस होती है और बाद वाली माइनस होती है। पहली कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्लस और दूसरी माइनस होती है, तो इसके नाम में प्लेटिनम लिखा जाएगा और इसके नाम में प्लेटिनेट लिखा जाएगा। क्या करेंगे आप, टेट्रा 4 है, AMMIN चेक कर लें आप, प्लेटिनम 2 ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। और वैसे भी आपको याद रखना है, प्लेटिनम जब दो कोऑर्डिनेशन नंबर में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2। इफ द प्लेटिनम इज इन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। उसके बाद है टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। अब ब्रिजिंग आ गया, तो ब्रिजिंग में सबसे पहले इस ब्रिज वाले को बोल दिया जाए म्यू, ये ब्रिज्ड को इंडिकेट करने का तरीका है। म्यू, ये कौन था, AMIDO अमाइडो। फिर उसके बाद 2 बार सेम स्ट्रक्चर दोनों साइड आया है तो इसको बिस बोल दिया गया है। पेंटा AMMINE अमाइन, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे आएंगे तो पता चल जाएगा कि इधर भी और इधर भी 0 0 चल रहा है, ये -1 चल रहा है, ये -5 चल रहे हैं, दोनों कोबाल्ट पे +3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। फॉर्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो आप अब अगर नेम दे रखा हो और उससे अगर आपको क्या बनाना हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, तो हमेशा नोमेनक्लेचर का रूल है, पीछे से शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि कोबाल्ट, लो जी ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब इस कोबाल्ट पे क्लोराइडो है, एक्वा है, अमाइन है, लेकिन टेट्रामाइन है। लो जी टेट्रामाइन, क्लोराइड है और इसके अलावा पानी है। अब इसने -1 0 0, तो जो क्लोराइड बचेंगे वो 2 इस पर एज सच लिख दिए जाएंगे। ये देखिए CO अमोनिया होल 4 H2O क्लोराइड Cl2। कोई हार्ड एंड फास्ट इसका कोई स्पेशल रूल नहीं है। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला। द सेंट्रल आइटम इज लिस्टेड फर्स्ट, द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पॉलीडेंटेड लिगेंड आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, वो सब अल्फाबेटिकली चलेगा। In case of abbreviated ligand, the first letter of abbreviation is used to determine the position of ligand. Ethylene, diamine, oxalate O. When ligands are polyatomic, their formulas are enclosed in the parentheses. मतलब उसको ब्रैकेट में डाल दें। Ligand abbreviation are also enclosed in the parentheses. Ligand abbreviation, the formula for the entire coordination entity, whether charged or not, is enclosed in square bracket. जो फॉर्मूला बन गया है तो काउंटर एन लिख दीजिए बैलेंस करके, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर अब आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, और आइसोमेरिज्म बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डिस्कशन हम कंटिन्यू रखते हैं।